एंड वेलकम बैक। थोड़े टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं यहाँ पर मोबाइल के अंदर आज रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सर्च किया है बर्ड टीपी ब्लॉग स्पॉट। यहाँ पे सबसे ऊपर आपके सामने ये टीपी का एड्रेस है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी वेबसाइट है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो मैंने थोड़ा सा इंटरफेस चेंज किया है, ठीक है। 3 डॉट्स पे क्लिक करके मैं डेस्कटॉप व्यू को ऑन कर लूँ ताकि आप इसको ईजिली देख सको। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम आउट करी। यहाँ पर आप ये देखेंगे डे 2 की क्लास है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ ये डे 1 की क्लास मिलेगी, ठीक है। और ये डे 1 की क्लास का लेक्चर भी रिकॉर्डेड है। इसके अलावा यहाँ पे ये ब्लूप्रिंट है और ब्लूप्रिंट के नीचे क्लास है, ठीक है। इसी तरीके से ये डे 2 की जो क्लास है, यहाँ पे नीचे आपको यहाँ ये डे 1 से पहले पहले यहाँ पे आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा वीडियो का। बाकी मैं आपको आपके साथ जो है वो ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। आज की क्लास जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही सिंपल है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ब्रोकर्स के बारे में, प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं, ठीक है, और डेमो अकाउंट का सेटअप किस तरीके से करना है। आप इजी टू द पॉइंट बात करेंगे। डे 1 के अंदर ये चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, जिसको कि मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। अगर आप नहीं जानते तो आप डे 1 की क्लास वापस से जाके ले लें और उसको रिकॉर्ड कर ले अपने पास कॉपी पे या कहीं भी जहाँ पे भी आप लिखते हैं उसको, ठीक हो गया। यहाँ पे इट्स टाइम टू टेक योर फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप। अभी हम प्रैक्टिकल क्लासेस की तरफ चलेंगे। मैंने आपसे कहा था कि हम इस कोर्स को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, टू द पॉइंट, शॉर्ट एंड स्वीट, बेसिक गाइडलाइन रखेंगे, जिसके अंदर आप सिर्फ अपने लिए थोड़ा बहुत ट्रेडिंग से कमाना सीख लें, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको बातें बताऊंगी तो बातें तो मैं महीना भी करती रहूँ, साल भी करती रहूँ, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आप प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस तभी बना सकोगे। सबसे पहले बात हो जाती है कि ब्रोकर्स होते क्या हैं, ठीक है। फॉरेक्स ब्रोकर्स कौन होते हैं? अब ब्रोकर्स वो होते हैं जो कि कंपनीज होती हैं, रेगुलेटेड होती हैं, यानी कि उनके पास लाइसेंस होते हैं डिफरेंट जगहों से, ठीक है। अब लाइसेंसिंग के अंदर आपके पास 4 तरह के लाइसेंस होते हैं। उसके अंदर आपका यूके आ जाता है, अमेरिका आ जाता है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आपके पास 4 तरह के लाइसेंसेस होते हैं। और अगर किसी ब्रोकर के पास 4 से ज़्यादा लाइसेंस है तो उसकी वैलिडेशन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। मिसाल के तौर पे एक किसी अगर आप अनवेरिफाइड ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं जिसका लाइसेंस ही आपको नहीं पता। अभी मुझे पिछले दिनों में मुझे उस ब्रोकर का नाम भूल गया। एक स्टूडेंट है मेरा, उस बंदे ने मुझे ब्रोकर का वो लिंक भेजा। उसने बोला मिस यहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ, ये देखिए मेरा बैलेंस पड़ा हुआ है बट विड्रॉ नहीं कर पा रहा मैं। तो मैंने उनसे एक चीज़ पूछी, मैंने कहा सर मुझे ये बताएं कि इस ब्रोकर का लाइसेंस देखा है आपने? कोई लाइसेंस नंबर देखा हो या इनकी कोई रेगुलेटरी कमीशन के साथ कोई बातचीत देखी हो, कुछ भी, ठीक है। अगर तो आपके पास कोई सबूत है तभी आप यहाँ पर डिपॉजिट करते काम करते, विड्रॉ भी मिल जाता। जब आपने कोई लाइसेंस देखा नहीं, कोई चीज़ नहीं देखी, कोई उनकी हिस्ट्री नहीं देखी, उनका कोई रेशो वो ट्रस्ट स्कोर नहीं देखा आपने, तो आप कैसे इसके अंदर डील कर बैठे? और अभी अगर आप कर चुके हैं तो अब इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो ब्रोकर वो होता है जो आपको एक फैसिलिटी देता है, एक्सेस टू द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट नाम से जाहिर हो रहा है, जहाँ पे आप अपने पैसों का तबादला करते हैं, लेन देन, चीज़ों की खरीदो फरोख्त वगैरह करते हैं। ब्रोकर आपको ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स से मिलाता है। मिसाल के तौर पे अभी छोटी सी मिसाल देती हूँ। आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में अपना अकाउंट बनाना है। अब डायरेक्टली तो आप स्टेट बैंक पे जाएंगे और उसके अंदर अकाउंट अगर ओपन करवाना चाहेंगे तो नहीं होगा, आपको किसी ना किसी कमर्शियल बैंक की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल HBL, UBL, कोई भी इस तरीके से बैंक आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे, और फिर आपको वहाँ से अपना जो है वो सारे डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद ही स्टेट बैंक में आपका अकाउंट खुलेगा। सेम यही प्रोसेस होता है अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखना है तो आपको कोई ना कोई ब्रोकर लेना पड़ता है, यानी कि दरमियान के अंदर कोई ना कोई बंदा ऐसा चाहिए जो आपको स्टेट बैंक तक पहुंचा दे, ठीक है। सो यहाँ पर ब्रोकर्स के अंदर आपके पास होना चाहिए जो लाइव मार्केट प्राइसेस, आपको बताया कि करंट मार्केट में प्राइस क्या चल रही है। ट्रेडिंग अकाउंट्स बताने हैं, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट्स की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो खैर डिपॉजिट और विड्रॉल के मेथड्स आपको बता दे, ऑर्डर एग्जीक्यूशन बता दे, सिक्योरिटी कितनी है, वही लाइसेंस और उसकी सारी जो भी रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उसकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ वगैरह। विदाउट अ ब्रोकर यू कैन नॉट प्लेस अ ट्रेड। आप ब्रोकर के बगैर ट्रेड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं कि वो क्या होते हैं। देखिए, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बड़ी सिंपल सी चीज़ है, नाम से जाहिर हो रहा है, जहाँ पे आप ट्रेड करते हैं। वहाँ पे आप लाइव चार्ट्स देख सकते हैं, बाय की पोजीशंस लेते हैं, सेल की पोजीशंस लेते हैं, सेट करते हैं अपना टेक प्रॉफिट यानी कि TP और SL यानी कि स्टॉप लॉस, के कितने % आप नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं अपने पैसों पर और कितने फीसद आप मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं अपने पैसों पर, ठीक है। अगेन ये कोई वो जुआ टाइप नहीं है, ये कारोबार है। कारोबार में आपको पता है नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। तो कारोबार का दोनों हिस्से हैं। आपको नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ेगा कहीं कहीं, और कहीं कहीं आप प्रॉफिट भी इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आपने दिन में 10 ट्रेड्स ली हैं, 10 के अंदर आपको लॉस हो गया है और एक आपने सही ट्रेड ले ली, तो वो 10 की 10 का जो लॉस है वो रिकवर हो जाता है।
और बाज़ दफ़ा आपको लॉस रिकवर करते करते महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि आप वही ट्रेड लेंगे जो सेटअप अच्छा बन रहा होगा, यानी कि अच्छा सिग्नल होगा तो आप ट्रेड लेंगे, अच्छा सिग्नल नहीं होगा तो आप ट्रेड नहीं लेंगे। मैं आपको बताऊँगी कैसे आपने लेनी है। आपने डिफरेंट ग्रुप्स देखे होंगे जो कहते हैं हमसे सिग्नल ले लें आप और आप ट्रेड करें, इतनी परसेंटेज दे दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें। आपको कहीं से कोई सिग्नल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिग्नल खुद देखो ना, सिग्नल कैसे बनता है। मैं आपको सिखाती हूँ सिग्नल कैसे बनता है। कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, नोटिस करनी होती हैं। अगर वो आपके हक में जाती हैं तो आप ट्रेड ले लेते हैं, अगर वो हक में नहीं जाती तो आप सब्र करते हैं। ठीक हो गया? अब यहाँ पर नीचे से चलते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर, आप वैसे तो आपके पास MT5 होता है और MT4 होता है, 2 तरह के हैं, ठीक है। लेकिन MT4 ज़रा पुरानी वर्जन है और MT5 न्यू है, इसके अंदर अपडेटेड फीचर्स हैं, इसलिए मैंने MT5 को रेकमेंड किया। यहाँ पर एक्सनेस है और MT5 है, ठीक हो गया। एक्सनेस के अंदर, ये एक्सनेस आपका ब्रोकर है, ठीक है। जितने मैंने लाइसेंस और जितनी चीज़ों की मैंने बात करी वो आप जाके वेबसाइट पे, इनकी वेब टर्मिनल पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है, सारा कुछ इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन करा हुआ है और एक नहीं अनगिनत लाइसेंस है इनके पास, ठीक है। इवन कि पाकिस्तान के अंदर भी इनके पास जो है वो पूरा सिक्योरिटी लाइसेंस है। तो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे आपको स्वैप फ्री अकाउंट मिलता है, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था कि आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कौन सा अकाउंट आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो स्वैप फ्री अकाउंट ये ब्रोकर आपको दे रहा है और माशाल्लाह अच्छा दे रहा है। इनका कमीशन भी बहुत कम है, इनके स्वैप चार्जेस भी बहुत कम है, ठीक है, ऑलमोस्ट डाउन के बराबर है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं कि अगर ये नीचे मैंने आपको डेमो ट्रेडिंग के लिए कुछ लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका एक्सनेस का अकाउंट बन जाएगा। सिंपली आपने वहाँ पे अपनी ईमेल एंटर करनी है, यानी कि जीमेल उसको ना रखें, लेकिन मैं प्रेफर ये करूँगी कि आप प्ले स्टोर पे जाएँ, आराम से वहाँ पे लिखें MT5 और बेशक मुझे पर्सनल मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि वही है या कोई और है, लेकिन मैं यहाँ पे कहीं स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी, ठीक है, वीडियो के अंदर, ताकि आपको पता चल जाए MT5 की एप्लीकेशन कौन-सी है, आपने वो भी इंस्टॉल करनी है। बाद में हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे और इंशाल्लाह फिर ट्रेड्स आपके साथ डेमो के अंदर ही होंगी, ठीक है। आज की क्लास बहुत सिंपल थी, लेकिन ये है कि ये प्रैक्टिकल क्लास है। अब आपका होम टास्क सिर्फ यही है कि आपने सिंपली एक डेमो अकाउंट बनाना है, ठीक है। उसको देखने की कोशिश करें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे आपको इस वीडियो का जो है वो पूरा ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा।